हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरुटेरिया करेंट अफेयर्स का वार्षिकी 2023 का मास्टर वीडियो लेने वाले हैं, जो 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का है। इसमें फटाफट 100.com को भी शामिल किया गया है और जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो सेशन में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के बैलन डी'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ब्रिटिश एंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमैरा मुश्ताक। क्या हो जाएगा? हुमैरा मुश्ताक। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड शुरू की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कोस्टा सेनेना। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे आरबीआई। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर क्राइंग फ्लाइंग टैक्सी इनहैंस EH216 को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए चीन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि नवंबर 2023 में पहला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम कोझिकोड। अगला कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी प्राइमर ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे मनीला। अगला है निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव नादर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदनी दास। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका विहाना ताल्या विकास। क्या हो जाएगा? विहान ताल्या विकास इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DRDO। अगला कि हाल ही में कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा AI। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सैट लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला, वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शमी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया। अगला, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत
केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की कह रहा है कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उपर्युक्त सभी के सभी सही सुमेलित हैं। अगला है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम क्या? काली मिर्च। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे तेलंगाना। अगला है कि नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे क्या? उत्तराखंड। अगला नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। अगला, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला, कि छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। अगला, ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। अगला है कि सनीन पलासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर होगा निकारागुआ। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को और USA। अगला, ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आने की संभावना अत्यधिक रहती है। अगला, कि पोलिस रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट को नियुक्त किया गया है, उसे नाम दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है मेरे दोस्त? तो इसका सही उत्तर होगा मिका। अगला, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा एंजेलो मैथ्यूज। अगर इस बार SSC वर्ल्ड कप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा क्यों हुए थे। हेलमेट का जो उनका होता है ना
बेल्ट वो पहले ही खुल गई थी या टूट गई थी शायद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हीरालाल सामरिया। अगला है कि नौवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि गीत एम्बेडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही उत्तर लगाइए उपर्युक्त सभी अच्छे से पढ़ के, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे शीतल महाजन। यहाँ पे इसका आंसर की डाला गया है, आप लोग आंसर की देख सकते हैं इसका, ठीक है। अब आइए अगले प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट को करते हैं, प्रैक्टिस सेट 2 को। कह रहा है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है कि किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हिमाचल प्रदेश। अगला है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धोर्डो गुजरात। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला कि भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन। अगला है कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कह रहा है कि APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? आइए इसका सही उत्तर लगाएंगे। तो दोनों के दोनों सही है। अगला, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत यानी कि शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिनलैंड। अगला, केरल के विजिन जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जेन हुआ 15। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे मिस्र। अगला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे वाक निन सिटी, वियतनाम। अगला प्रश्न है आपका कि 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सात्विक, क्या है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कठिन नाम है, जरा वीडियो को पहुंच करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा जूही हाथनी, ठीक है, हथीनी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे मिजोरम। अगला प्रश्न है कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पारुल परमार और अमित सरोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली बार तिलापिया पर्बोवाइरस किस राज्य में देखा गया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2035 तक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछा है तो इनमें सभी के सभी सही सुमेलित है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। अगला प्रश्न है हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या लगा देंगे हम लोग? REC लिमिटेड, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? लाओस। अगला, हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महसा अमीनी। क्या हो जाएगा? महसा अमीनी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा एबॉर्ट मिशन 1 यानी कि TD-D1, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा INS सुमेधा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? तो इसका सही विकल्प लगाइए ब्राउन सकुआ। क्या हो जाएगा? ब्राउन सकुआ। अगला प्रश्न है कि 30 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रेज़ाविले। क्या हो जाएगा? ब्रेज़ाविले। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण था। दूसरा कह रहा है कि यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा से सही कथन है? तो इसका सही विकल्प लगाइए, केवल एक सही है। अगला, किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एलुसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडियन ऑयल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे? अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया सेनगुड का निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर होगा
मोल्डोवा। अगला कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नीता अंबानी। अगला प्रश्न है आपका कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रितिका हुड्डा। अगला, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे इनमें से सभी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एशियाई पैरा खेल 2023 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं इन कथनों पे। कह रहा है कि इसका आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। दूसरा कह रहा है कि भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। तीसरा कह रहा है कि भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अब आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा से कथन सही है? तो इनमें तीनों की तीनों सही है। अगला, अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्रशासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लद्दाख। अगला है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? इनमें से सभी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे याद जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में आप अगर ऑनलाइनर में भी पूछ ले तो आप इसे क्या कर ले, ये ऑनलाइन लघु कहिए, ठीक है। ये बड़ा सा प्रश्न है ये, इसमें कम से कम 4 प्रश्न तो बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो इसका सही विकल्प लगाइए डीवाई चंद्रचूड़। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोंडा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मॉक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? मंगल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए उपयुक्त सभी, ठीक है। इसको भी पॉज करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिया गया है। पहला कह रहा है कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया गया है। अब इनमें कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों के दोनों सत्य है। अगला, हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉक टेक की सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा UNFCCC, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। अगला कि ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UIDAI, ठीक है, विकल्प बी। यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगा इसका प्रैक्टिस सेट 2 का। तो आप क्या कीजिएगा, जब PDF डाउनलोड कीजिएगा ना तो प्रैक्टिस सेट 2 के लिए भी क्या कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए तो आइए अब आगे करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत
विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्व खुफिया निदेशालय, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा रुई किस्यांग झांग। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। कह रहा है नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3, तीनों के तीनों कथन सत्य है। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो सुमेलित पूछा है तो सभी के सभी सुमेलित है। वीडियो पॉज कीजिए और इसे याद कीजिए। जो बड़ा सा प्रश्न ऐसा वाला दिखेगा ना, उसको ऐसे ही करना है। अगला प्रश्न है कि रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो इसका सही विकल्प लगा देंगे वॉन जर्मनी। क्या हो जाएगा, वॉन जर्मनी। अगला प्रश्न है आपका कि संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला है किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश लॉन्च की गई है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग क्या, इंडोनेशिया। अगला, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा लिएंडर पेस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान में के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर माफ कीजिएगा, क्या है, डॉक्टर जोईता गुप्ता। ठीक है, इसी में हम 2-3 बार जोई कर दिए है ना, डॉक्टर जोईता गुप्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा है कि हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, किन्हें किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा CS लक्ष्मी अम्बाई। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन आपसे पूछा है, आइए इसका सही विकल्प लगाएंगे हम 1 और 2 दोनों के दोनों। अगले प्रश्न पे चले। कह रहा है कि 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई है, इसका थीम क्या है। तो इसका थीम जो है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, अगला, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा USA। अगला कि कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे सूर्यनाथ सिंह। अगला है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया। तो इसका सही विकल्प होगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन
अकाइब्स कांग्रेस 2023 की मेज़बानी की है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, तंजानिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि 19वें प्रश्न कह रहा है कि 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक 3 किसने जीते? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योति वेन्नम। क्या हो जाएगा, ज्योति वेन्नम। अगले प्रश्न पे चलें, कह रहा है कि हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगला, हमास ने इजराइल पर अपने हमले का नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन अल अक्सा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी ये प्रश्न पे विचार करना है, वीडियो को पॉज करके विचार कीजिए और तीनों को तीनों सही कर दीजिए, तीनों का तीनों को, और वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से याद जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एनिमेटेड सीरीज कृषि ट्रिस और वॉल्टी वाय भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इनमें से कौन सा से सही कथन होगा, दोनों कथन को पढ़िए और लगाइए उत्तर विकल्प सी। अगला कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन अजय। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अजय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेशन रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एनटीपीसी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में से मंजूरी मिल गई है? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे आईआईटी बॉम्बे। अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अगला, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NSC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम लोग क्या, भारत। अगला, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा विवेक रंजन अग्निहोत्री। अगला है, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कि इनमें से सभी के सभी कथन सत्य है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा अमेरिका। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा लेंगे, मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे हम लोग क्या, चीन। अगले प्रश्न पे चले।
प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस शहर में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे नई दिल्ली। अगला, हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कौन सा यहाँ पे लिखना चाहिए था, है ना। हाल ही में कौन सा तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो इसका सही उत्तर लगाते हैं हम लोग तमिलनाडु। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि हुरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई इस हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी। अगला, 11वें सुल्तान जोहोर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जोहोर कप जो है, इसका 11वां सुल्तान जो है जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। इनमें यानी कि इसमें सभी के सभी जो है सही है। ठीक है, विकल्प डी लगा लीजिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही विकल्प लगा देंगे नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक वयस्क सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो माई भारत का पूर्ण रूप मेरा युवा भारत। क्या? मेरा युवा भारत। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। यहाँ पे इसका आंसर की डाल दिया गया है, जो आपको PDF में भी मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ समाप्त होता है। आइए प्रैक्टिस सेट 4 पे हम लोग ध्यान केंद्रित करें और उसका सेशन करें, है ना। तो आइए इसे करते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न इसका कि टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरा कह रहा है कि भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर रहा। तो इसमें कौन सा कथन सही है या गलत पूछा है? तो दोनों के दोनों कथन सही है। क्या है? सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इनके संबंध में जो कथन है ये तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हालांकि पढ़े ही होंगे इनके बारे में। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 2 और 3। क्यों? देखिए, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। यही दोनों सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 ही इसका सही होगा। अगला है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा वहीदा रहमान। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाहाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे ताइवान। अगला, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद नगर निगम। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्री ने किस राज्य के पेम्बथ्री और
चंदालपुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 2018 एवरीवन इज अ हीरो। एवरीवन इज अ हीरो। अगला, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS या रिक्स मिशन ने किस क्षुद्रग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे वेन्यू। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे क्या कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पणजी। क्या हो जाएगा? पणजी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? वायुसेना एयरबेस हिंडन। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। अगला प्रश्न है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रां प्री मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा मार्को बेजेची। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा हो आपसे उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, तीनों पे विचार कर उत्तर देना है इसका। क्या इसका उत्तर सही होने वाला है? ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर होगा इनमें से सभी के सभी होगा। वीडियो को पॉज करके इसे पढ़िए। ठीक है, अगला है कि प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? ये इसको कहना चाहिए था, कोई नहीं। इसका सही उत्तर लगा देते हैं INS सहाद्री। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे उस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम जयपुर। अगला प्रश्न है कि बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटीज अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा माता अमृता नंदमयी देवी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। एक साथ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि बेमेल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई।
दूसरा कह रहा है कि बेलेम है, माफ़ कीजिएगा, बेलेम घोषणा है, बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा है आपसे, तो इसका सही उत्तर होगा दोनों के दोनों, बेलेम। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे जो इसको हम बेमेल पढ़ दिए थे। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। अगला प्रश्न है आपका कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। ये कह रहा है कि यह चेंदू चीन में आयोजन किया गया। दूसरा कह रहा है भारत ने 26 पदक जीते, और तीसरा कह रहा है भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। पूछा है कि इनमें से कौन सा से सही है, तो इसका सही उत्तर होगा तीनों के तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट देविका। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। अगला, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। कौन सा नाम रखा गया है, तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है जिनमें तीनों के तीनों सही है। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़िएगा। और अगला है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ भी 3 कथन दिया गया है, इसे भी अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर लगा दीजिए केवल 2 और 3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नेटवर्क एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम लोग अटल इनोवेशन मिशन। अगला, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि विश्व में मानव बाल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे भारत। ठीक है, कच्चा माल बाल। अगला है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा UAE। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा निराक्षी। क्या हो जाएगा, निराक्षी। अगला है कि एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्सेंसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही विकल्प लगाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर लगाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, श्रीनगर। अगला है कि हाल ही में UK संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें, तो मायरा ग्रोवर को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष रुनवाल। अगला, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश। अगला, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत। इसका आंसर की यहाँ पे दिया गया है। आइए अब हम लोग
प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। इसी में करना है क्योंकि आज एक ही सेशन में पूरा बुक का जो ऑनलाइनर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको कंप्लीट करा देना है और अंत में आपको फटाफट 100.com भी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं और अपने दोस्तों के साथ एक बार अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो बनता है ना इतना मेहनत के बाद। आइए प्रश्न पे ध्यान देते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDA द्वारा प्रस्तावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों के द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बीमा सुगम। अगला है कि किन 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गॉर्डमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा माली, बुर्किना फासो और नाइजर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। पहला है कि होयसलेश्वर मंदिर, दूसरा है चिन्ना केशव मंदिर और तीसरा है केशव मंदिर। कह रहा है कि ऊपर दिए गए मंदिर में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3 तीनों के तीनों। अगला है कि G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा था। तो इसका सही विकल्प होगा क्यूबा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की जिसे नाम दिया गया है। इसे नाम दिया गया संविधान सदन। अगला कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, आइए इस पे विचार करते हैं। इनमें तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि शांति निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। दूसरा कह रहा है यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। तीसरा कह रहा है सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। पूछा है कि ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है। तो इसका सही विकल्प होगा 1, 2, 3 तीनों के तीनों। अगला, नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिवाहक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिवाहक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है। तो इसका सही विकल्प हम क्या लगा देंगे, शेर का, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही उत्तर लगाइए 1, 2, 3। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। अगला, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 सितंबर 2023। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अच्छे से पढ़िए और उत्तर लगाइए केवल 1 और 3। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है अगला प्रश्न की भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला है कि बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर लगा देंगे कांस्य। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार।
अगला, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा। अगला है कि भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्त्या। कितना है? 6000। अगला है कि निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, मत्स्य पढ़िए इसको, मत्स्य 6000। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर एक ई बुक पीपुल्स G20 का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन मेघवाल। अगला है कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा रजत। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी, विकल्प ए। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या लगा देंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किसे सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है। अगला है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? कह रहा है कि उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा? चेतना मारू। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अगला कि प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जिका। क्या हो जाएगा? वज्जिका वैशाली की भाषा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया RISCV या फिर DIRV संगोष्ठी की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? IIT मद्रास। अगला, किस देश के वैज्ञानिकों ने LK99 नामक एक ऐसी सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान पर अति चालकता का संचालन कर सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। अगला, अगस्त 2023 में WHO द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम इराक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में अदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी कि PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तोसा खाना मामला। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प होगा मणिपुर। अगला, विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि रेफिनिटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एप्पल। अगला है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर वेनिस और उसके लैगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? इटली। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन इंडिया। अगला प्रश्न पे चलेकर लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे क्या? मध्य प्रदेश। अगला, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया। उल्लास ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो उल्लास ऐप का पूर्ण रूप है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहाँ संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। आइए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 6 करते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, जैसे राजेश नंबियार नेस्कॉम के अध्यक्ष, वाइस ओली ई गएमा गैबॉन के राष्ट्रपति, सातो किलमैन क्या है? सातो किलमैन बानुअतु देश के प्रधानमंत्री और जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ। ठीक है, अगला है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्जिया। अगला, किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट भीष्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंट्री ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेने रोबोटिक्स। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे हम लोग क्या? गुजरात। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर होगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगला, कि किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा G20। अगला, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या है ये? ऑन्कोलॉजिस्ट है। अगले प्रश्न है आपके बीच की 37 वर्ष के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथ आनंद की जगह किसने ली है? तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे क्या? डी गुकेश।
अगला, निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती? तो इसका सही उत्तर होगा मोहन बगान। अगला, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला है कि देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सांची। अगला, हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा परियोजना 17A। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा दिव्या देशमुख। अगला, कि अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात घोषणा। क्या है? गुजरात घोषणा, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? भारत। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि मॉस्को में आयोजित तो पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर लगाएंगे शांता भोटम। क्या हो जाएगा? शांता भोटम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर होगा प्रवीणा आंजना। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि नरगिस मोहम्मद हसन जई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश की है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान। अगला है कि कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे डेनियल मैकगेही। अगला है 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा PSLV C57। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशिकांत दास। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत मजूमदार। अगला, 23 सितंबर 2023 कोनेशनल ई-विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि 5वीं नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला,
फीवा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही विकल्प होगा जर्मनी। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको के हर्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजत। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने साथ मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर दिप्यमान गांगुली। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि भूटान के थिम्पू में आयोजित साफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर होगा अरियाना सवालेंका। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वन सम वन वर्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हम लगाएंगे क्या? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी जो थीम होगी वो होगी वसुधैव कुटुंबकम। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सिको। अगला, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा है कि यूएस ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीती। दूसरा कह रहा है महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। अब इनमें से कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, दोनों के दोनों सत्य है। अगला, किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। यहाँ पे इसका आंसर की डाला गया है। आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो लगाने में आसानी हो, इसके लिए डाल दिया गया है। अगला है आपका प्रैक्टिस सेट 7। कह रहा पहला प्रश्न कि खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अस्मिता महिला लीग। ठीक है। अगला, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेटावर्स। अगला प्रश्न पे चलें, प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। अगला, कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा अंतिम पंघाल। अगला प्रश्न है आपके बीच कि महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प होगा उपयुक्त सभी। अगला, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा है कि जॉर्डन में आयोजित 2023 U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा प्रिया मलिक। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा लिकारू मिगला फोक्चे रोड। अगला कि महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न
पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन टाटा। अगला है कि डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा गुवाहाटी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। अगला भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन्स यानी कि प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज चेट्टी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज चेट्टी। क्या होगा? राज चेट्टी। अगला देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। अगला कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित योजना में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि भगवान बिरसा मुंडा जोर सस्ते योजना झारखंड। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न पे चलेंगे कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण किस्म। क्या हो जाएगा? वरुण किस्म। अगला है कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा PM ऊषा योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को 55 के तहत होना चाहिए किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS 6 स्टेज इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोयोटा किर्लोस्कर। अगला है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी के सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो इसका सही विकल्प हम लगा देंगे क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा ग्रीस। अगला कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाश वाणी का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मा कुमारी से। अगला है कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ट्रैक्टर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे प्राइमा ET11। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे इनमें से दोनों के दोनों, एक और दो दोनों सत्य है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव शक्ति। अगला भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे।
अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो दो कथन दिया गया है, इनमें दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला, इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों के दोनों सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। करें कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है यह मिस्र में आयोजित किया गया था। दूसरा कह रहा है भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया। तीसरा कह रहा है कि यह एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब पूछा है कि इनमें से कौन सा से सही है, तो तीनों के तीनों। अगला है कि नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वीडियो को पॉज करें और इसका उत्तर 1 2 3 लगाएं, इनमें से सभी के सभी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे एकता कपूर। अगला कि केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया है। तो इसका सही उत्तर लगाइए तिरुवनंतपुरम। अगला, निम्नलिखित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो इसका सही उत्तर होगा प्रियन सैन। अगला है कि ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला, दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोयोटा मोटर्स इंडिया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बुडापेस्ट हंगरी। अगला कि 16 आना बबूल किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर होगा सुब्रत भट्टाचार्य। अगला है कि इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। यहाँ पे आपको आंसर की डाल दिया गया है आपके लिए, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए PDF डाउनलोड करके, तो आप लोगों को परेशानी ना हो। तो आइए अब यहाँ से प्रैक्टिस सेट 8 करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव, ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और डॉक्टर मंगला नार्लिकर एक गणितज्ञ हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर होगा अबू धाबी। अगला, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा।
अगला, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे तीन तीन कथन दिया गया है और तीनों के तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला है कि निर्यात तैराकी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे भी तीन तीन कथन दिया गया है और तीनों के तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे दो कथन यहाँ पे भी है और इनमें दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला है कि हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा थलपिप्पल प्रदीप। अगला है कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा लीना फ्रैंचेटी। अगला है कि किस राज्य ने ऑनर ऑफ द डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोक्ष राय। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया यानी कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों के दोनों, यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट और नीति आयोग। अगला है कि हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। अगला है कि अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली और भारत। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त सभी के सभी कथन सत्य है। वीडियो को पॉज कर पढ़ लीजिएगा। अगला है कि पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8x मिसाइल और गोला बारूद वार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला वर्ज LSS 7 यार्ड 75 किसे सौंपा गया? तो इसका सही उत्तर होगा नौसेना। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में लामा 2 यानी कि AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेटा। अगला, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा अंशुमन झिंगरन। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात हाई कोर्ट। अगला, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला मंत्रालय। अगला प्रश्न है, अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे विराट कोहली। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे इनमें से सभी।
अगला कि जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा से सही है बताना है, तो केवल 1 और 2। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या, बकुला रेलवे स्टेशन। क्या हो जाएगा, बकुला रेलवे स्टेशन। अगला, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेट्स रिव्यू प्रकाशित की है, तो इसका सही उत्तर होगा यूएनईपी। चलिए अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला, 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अगले प्रश्न पे चले। कह रहे भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे कनाडा। अगला, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है, इसका सही विकल्प होगा भारत मंडपम। अगला है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता, तो इसका सही उत्तर होगा ज्योति याराजी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। कर रहा है आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा केवल 1, 2, 3 यानी तीनों के तीनों। अगला है, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा राजकोट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12वें ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका सही उत्तर होगा रेड बुल। अगला कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, तो इसका सही उत्तर होगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला, हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग लिसा फ्रेंचेटी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा हाल ही में जारी क्यूएस वेस्ट स्टूडेंट्स सीरीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएचसी संघों की गतिशील सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी, तो इसका सही विकल्प होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला, हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किस डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की, तो इसका सही उत्तर होगा शशि थरूर। अगला, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नवीन पटनायक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर की दे दिया गया है ताकि आप मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, आइए प्रैक्टिस सेट 9 करें। कह रहा है कि जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला, संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2-2 कथन दिया गया और दोनों के दोनों सत्य है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा जंजीबार, तंजानिया। अगला, जुलाई 2023 में किस दो देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने रासायनिक संबंधों को उन्नत किया? तो इसका सही उत्तर होगा मिस्र और तुर्की। अगला, डीजीसीए ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे केवल एक और दो कथन ही सही हैं। अगला, हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। अगले प्रश्न पे चले, प्रश्न पूछा है कि बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में साफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला है कि 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे हम लोग क्या, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाव में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। अगला है कि कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। अगला, जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न पे चले, कर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर होगा 5 अक्टूबर 2023। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया। दूसरा कह रहा है इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा। इनमें से कौन सा से कथन सत्य है? तो दोनों के दोनों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 या मैट्रिक्स टीका किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। अगला, हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मैरी कॉम। अगला, लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि वुमेन कैरेबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेयांका पाटिल। अगला है कि G20 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत हैं। दूसरा कह रहा है कि इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तीसरा है 2024 इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा 2024 में। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें तीनों के तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर
रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर नगर निगम। अगला, अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नैरोबी, केन्या। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विंबलडन ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें दोनों के दोनों कथन जो है सत्य है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? तो चुप रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 के तहत। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। दूसरा कह रहा है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तीसरा कह रहा है इसके लैंडर का नाम विक्रम है। इनमें से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तीनों के तीनों। अगला कि भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला, आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकवर वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्थ सलूंखे। अगला, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही उत्तर होगा केन्या। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि एडगर्स रिकेंगविक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लातविया। अगला, 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें तीनों के तीनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला कि किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में मिशेल वुलॉक किस संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी के सभी। वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्थ सालुंखे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या लगा देंगे हम लोग? लिथुआनिया। अगला कि कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि ओडिशा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला, कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगला कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेटर नोएडा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि हाल ही में विश्व बधिर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न है कि भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएंगी, जिससे आप मॉक टेस्ट लगाए तो कोई आपको परेशानी ना हो। चलिए इस सेशन का आखिरी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगला, निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका भी सही उत्तर होगा विकल्प डी।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिल्यानगर। अगला कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेस्टे सैलो। ठीक है, सौलो। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। अगला, ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीत लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है? तो इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे दो दो कूट दिया गया है जिसका प्रयोग कर उत्तर देना है, तो इनमें दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न पूछा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। दूसरा कह रहा है कि IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। इनमें से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों के दोनों। अगला, हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतह से सतह। अगला कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमेलखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया? तो इसका सही उत्तर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा सांची। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि भारतीय मूल कि किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जयिता गुप्ता। अगला कि एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर क्या है? पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है। इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों। अगला, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड। अगला, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर लगा देंगे क्या, नोवाक जोकोविच। अगला, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी सत्य है। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करें कि जगदीश वाकन ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। दूसरा कह रहा है कि यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों। अगला, अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजोय चक्रवात का नाम रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कह रहा है कि यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। दूसरा कह रहा है कि बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा कह रहा है कि छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान रहा। अब इनमें कौन सा से सही है यही आपसे पूछ लिया है, तो इसका सही उत्तर हम लगा देंगे विकल्प D। ये तीनों के तीनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। अगला, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया? तो इसका सही उत्तर होगा ओमान की खाड़ी।
अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है। अगला है कि ECA इंटरनेशनल्स कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प हम लोग क्या लगा देंगे? विकल्प सी, ए और बी दोनों के दोनों। अगला, किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? तो इसका सही विकल्प लगाइए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला, लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा शशिकांत दास। अगला, 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी के सभी सत्य है। अगला प्रश्न पे चले, कह रहे कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला है प्रश्न आपका कि हाल ही में NAC अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसे भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? राजस्थान। अगला है कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। अगला कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक डैश में किया। तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा गीता प्रेस। अगला है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए आप लोग, ए और बी दोनों। मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है 3 कथन और इसका सही विकल्प जो होगा तीनों के तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर होगा उरुग्वे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है,
इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। यहाँ पे आंसर की दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। आपको पहले ही हम बताए थे कि फटाफट 100.com का सेशन भी होगा जो इसमें शामिल किया गया है, तो पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और इसे अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। यहाँ पे पूरे के पूरे प्रश्न आपके लिए डाला गया है, एक भी छोड़ा नहीं गया है। पूरे इसमें कितना है, 100 है ना। तो ये सभी को आप पढ़ लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और सेशन आपका यहीं समाप्त होता है आज का, यानी कि ये मास्टर सेशन का, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और ये जो है, जो आज का करंट अफेयर्स का सेशन जो है, ये बीपीएससी एग्ज़ाम्स का और बिहार दरोगा एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, लेते हैं सेशन से विदा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।